ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अध्यात्म पर्व के सभी दर्शकों को उत्पन्ना एकादशी की शुभकामनाएं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वर्ष भर की सभी एकादशियों का बहुत महत्व माना गया है। पूरे साल भर में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास आता है तो एकादशी की संख्या कुल मिलाकर 26 हो जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हर साल मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत के लिए मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी की तिथि से ही इस व्रत की तैयारी की जाती है। इस दिन चावल और मसूर दाल का सेवन वर्जित माना गया है। निष्ठा पूर्वक यह व्रत करने से कई व्रत या उपवास से अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। यह एकादशी करने वालों को हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन सिर्फ दिन के वक्त ही सात्विक आहार लेने की मान्यता होती है। अब हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का व्रत यदि आप रखना चाहते हैं तो दशमी की रात्रि से ही आपको भोजन का त्याग करना होगा। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना होगा। संकल्प के बाद पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत आदि से भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें और उनकी आरती करें। इसके बाद उन्हें केवल फलों का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही हर पल भगवान श्री विष्णु स्मरण करें। शाम को श्री हरि विष्णु की संध्या पूजा करें और भोग जरूर लगाएं। रात्रि में पूजन के बाद जागरण करें। द्वादशी के दिन पुनः विधिवत पूजन करके पारण से पहले ब्राह्मण को भोजन करवाएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात ही स्वयं पारण अथवा भोजन करें। आज आपने सामर्थ्य अनुसार असहाय लोगों को अन्न भी देना चाहिए और भोजन, वस्त्र तथा रुपए का दान भी करना चाहिए। एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, जप, तप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े।
भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त है। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने आज तक एकादशी व्रत नहीं किया है और अगर वो एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी ही एक ऐसी एकादशी होती है जब से आप एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो भी भक्त चाहते हैं एकादशी का व्रत को प्रारंभ करना, तो वो आज की एकादशी से इस व्रत को जरूर प्रारंभ कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पर जो कथाएं प्रसारित हो रही हैं पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।